नमस्कार दोस्तों। जीएसटी क्या है? जीएसटी और किन लोगों को करवाना पड़ता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन? जीएसटी को लगे काफी साल हो गए। 2000 जुलाई 2017 से जीएसटी जो टैक्स है वो लगा हुआ है, लेकिन अब भी काफी लोग कंफ्यूज है कि भी जीएसटी हमें लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या है, कितनी सेल पर ये लेना चाहिए, कितनी सेवा पर ये लेना चाहिए, कितनी सर्विस पर ये लेना चाहिए। अब भी ये दुविधा बनी हुई है काफी साथियों मन में। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि ताकि जो बातें हैं वो क्लियर हो जाए कि भाई किन किन दुकानदारों को जो जीएसटी है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो के आप एंड तक बने रहे। लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं कि भाई जीएसटी क्या है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए भी जो जीएसटी लगाया गया है क्या, जीएसटी मीनिंग क्या है जीएसटी का। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो सामान खरीदते हैं उन पर लगने वाला टैक्स कैसे काम करता है? या फिर क्या आपके मन में यह सवाल है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसे करवाना चाहिए? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये फुल फॉर्म हो गई जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर सामान भी आ गया आपका और सेवा भी आ गई। निके सामान के ऊपर भी टैक्स लगेगा और सेवाएं जो आप प्रदान करते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। इसलिए जीएसटी को बढ़ा दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक ऐसा टैक्स जिसने भारत में टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि इससे पहले क्या था, वैट सिस्टम था। 2017 में लागू किया गया जीएसटी, 2017 में लागू किया गया। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स जैसे पुराने टैक्स सिस्टम की जगह लेकर आया है ये जीएसटी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मकसद एक आसान, ट्रांसपेरेंट और चोरी से मुक्त टैक्स व्यवस्था बनाना था। यह पूरे देश में एक समान दरों पर लागू होता है और ग्राहक इसे सीधे फाइनल प्रोडक्ट की कीमत में चुकाते हैं। जीएसटी क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 से ये लागू हुआ। लेकिन अब तक ये बात क्लियर नहीं कि भी किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। ये आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, कई लोगों के मन में यह लेकिन सवाल उठता है कि जीएसटी होता क्या है और किन लोगों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है, जीएसटी लगा दिया, अब मैं कोई शौक करता हूं कि मुझे जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसका फायदा है या नहीं है। तो इसका फायदा क्या है, आज हम इस बारे में जानेंगे कि आइए इस आर्टिकल में जीएसटी के बारे में हर जरूरी बात जानते हैं। जो सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है। सबसे पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है कि भी ये चीज क्या है। तो दोस्तों, जीएसटी जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 लागू किया। कई इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, पहले क्या था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स आदि की जगह अब सिर्फ जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी को लागू करने पर सरकार का मकसद से टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के साथ साथ टैक्स की चोरी को रोकना था। यह टैक्स रेट पूरे देश में एक समान है। यानी जीएसटी एक सिंगल कंपोजिट इनडायरेक्ट टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ये क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ये एक मल्टी स्टेज टैक्स है जिसका मतलब है कि गुड्स की सप्लाई चेन में उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेलर्स तक, उनके कंजप्शन तक, जब भी प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो टैक्स लगाया जाता है। हर स्टेज में भुगतान किए गए टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट माध्यम से समायोजित करने का प्रावधान है। यानी कि आपने टैक्स पे कर दिया, जब तो आप जब सेल करेंगे उसके अंदर आपका जो टैक्स है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक टैक्स है जो व्यवसाय, बिजनेस अपनी खरीद पर भुगतान करता है। भाई कोई बिजनेस कर रहा है और उसने कोई सामान जो माल परचेज किया और उसके ऊपर उसने क्या किया, जीएसटी टैक्स पे किया, और बाद में इसका इस्तेमाल बिक्री के समय अपनी टैक्स लायबिलिटी को समाप्त करने के लिए किया जाता। फिर उसने वो सामान बेचा तो पहले उसने जो टैक्स दिया वो टैक्स कम करके जितनी की ज्यादा उसने सेल की, डिफरेंस जो उसका सेल का है, परचेज और सेल का जितना डिफरेंस रहेगा उसके ऊपर वो क्या करेगा, अपना जीएसटी पे कर देगा।
बिजनेस अपनी परचेज पर भरे जीएसटी के लिए क्रेडिट क्लेम करके अपने टैक्स बर्डन को कम कर सकते हैं, यानी कि पहले जो उसने ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है उसका वो इनपुट लेके जो शेष बचता है गवर्नमेंट को वो पे कर देता है। तो दोस्तों यह एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी है, जिसका मतलब है कि टैक्स उस डेस्टिनेशन पर लगाया जाएगा जहां ग्राहकों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, न कि उस जगह पर जहां सामान या सेवाएं उत्पन्न होती है या बनाई जाती है। ग्राहक इस टैक्स का भुगतान फाइनल स्टेज यानी कि अंतिम चरण में करते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, जो कस्टमर है वो इसका जीएसटी का भुगतान करते हैं, क्योंकि यह उत्पाद की कीमत में शामिल होता है। विक्रेता सरकार को टैक्स जमा करता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो दोस्तों फिर जीएसटी रेट का स्लैब क्या है, इसके अंदर कई स्लैब रेट है। वर्तमान में सामान्य करदाताओं के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए 5 रेट स्लैब लगभग 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसमें खाद्य पदार्थों और आवश्यक सेवाओं पर कम दरें लगाई जाती है और लग्जरी आइटम पर ज्यादा दरें लगाई जाती है। ये फिलहाल कुछ जीएसटी के अंदर अभी क्या स्लैब चले हुए हैं। अब उसके बाद दोस्तों जीएसटी के टाइप क्या है। वस्तु एवं सेवा कर 4 तरह की होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कहां लागू होता है। सेंट्रल जीएसटी यह केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्य लेन देन इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन पर लगाया जाने वाला टैक्स है। जीएसटी स्टेट यह एक राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य द्वारा लगाया गया जाने वाला टैक्स है। यूटी जीएसटी यह केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स होता है। इंटीग्रेटेड टैक्स जिसे हम आईजीएसटी टैक्स कहते हैं, यह टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की अंतर राज्य बिक्री पर लगाया जाता है और केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कलेक्ट किए रेवेन्यू को शेयर करती हैं। यानी कि इसके अंदर होगा आपका सीजीएसटी, एक हो गया आपका एसजीएसटी और एक हो गया आपका आईजीएसटी, जिसे हम इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स कहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना किसके लिए जरूरी है। अब ये बात आ गई कि भी ये जो मन में बात थी कि भी इतनी बात हमने समझ ली, लेकिन मैं दुकान करता हूं या कोई बिजनेस करता हूं, मुझे जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो क्या है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उन सभी व्यवसाय के लिए जरूरी है जिनका एक फाइनेंशियल ईयर में कारोबार 40 लाख रुपए से अधिक है। कुछ राज्यों में यह सीमा 20 लाख रुपए है और यह सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए, कुछ राज्यों में यह 10 लाख रुपए है। यदि आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अगर आपकी एक साल के अंदर टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक साल के अंदर आप 20 लाख से ऊपर की ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर। कुछ राज्यों में इसकी जो सीमा है वो कम है। यह उन लोगों पर भी लागू होता है जो पहले से उत्पाद शुल्क, वैट या सर्विस टैक्स जैसे पुराने टैक्स कानूनों के तहत रजिस्टर्ड है। जैसे पहले वैट के अंदर आप रजिस्टर्ड थे तो आपको ये लेना पड़ेगा, या आपके ऊपर अगर वो क्राइटेरिया जो लागू नहीं होता तो आप नहीं ले सकते। इसके अलावा अस्थायी रूप से किसी स्थान पर कारोबार करने वाले, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स देने वाले सप्लायर और एजेंट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाने वाले या उनके माध्यम से सेवाएं और सामान बेचने वाले और भारत में ऑनलाइन डेटा या सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसायों को भी जीएसटी के तहत रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। तो साथियों ये थी जीएसटी से संबंधित पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।